तरफ। ठीक है, तो दो किस्म की मैग्निफिकेशन हो गई। लीनियर तो हमने पढ़ ली, और लीनियर में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है और उसका जो इमेज होता है उसकी हाइट में फ़र्क होता है। इमेज की हाइट बड़ी भी होगी और ऑब्जेक्ट की हाइट जो है वो छोटी होगी। कैसे फॉर्मूले हैं जी इसके, ये लिखे हुए, हाई एच आई अपॉन एच ओ क्यू अपॉन पी। अब आते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन की तरफ। एंगुलर मैग्निफिकेशन में ये जो एंगुलर वर्ड आ रहा है इसका मतलब होगा एंगल, यानी यहाँ पर एंगल इन्वॉल्व होंगे, वही थीटा पीटा जो होता है ना, वो वाले एंगल्स इन्वॉल्व होंगे। अब इसको पढ़ने से पहले आपको एक छोटी सी चीज पढ़नी होगी, वो है विजुअल एंगल। विजुअल एंगल, पहले तो ये आपको ये समझना होगा कि विजुअल एंगल्स क्या होते हैं। विजुअल का मतलब होता है देखना, विजुअल का मतलब होता है देखना, और विजुअल एंगल का मतलब हो गया देखने वाला एंगल। देखिए जी, आपने अक्सर एक चीज बड़ी कॉमन सी नोट की होगी कि एक बिल्डिंग है जी बहुत बड़ी, ये बिल्डिंग है जी, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग आपके सामने है। आप अगर इसको करीब से देखोगे, यानी आप यहाँ से इसको देखोगे, यहाँ खड़े होकर इसको देखो अगर आप, आपको ये बिल्डिंग बहुत बड़ी नजर आएगी। आपको मुंह ऊपर करना पड़ जाएगा कि इसको पूरा ऊपर तक देखने के लिए, है ना, पूरा ऊपर तक देखने के लिए आपको इसका मुंह ऊपर करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग नजर आएगी। लेकिन अगर आप बहुत दूर जाके देखो, बहुत दूर जाके देखो आप इस बिल्डिंग को, तो फिर ये आपको बिल्डिंग थोड़ी छोटी नजर आती है। सही कह रहा हूं ना मैं? पहाड़ जो है, आप अगर दूर से पहाड़ को देखते हो तो आपको ऐसा नजर आ रहा होता है छोटा सा, लेकिन क्या वो हकीकत में इतना छोटा सा है? नहीं, हकीकत में वो पहाड़ बहुत बड़ा है। और आपको कैसे पता चलेगा? करीब जाके देखोगे। जब आप करीब जाके देखोगे तो आपको वो पहाड़ बड़ा नजर आ रहा होगा। सही कह रहा हूँ ना, या मैं गलत कह रहा हूँ? आप अपनी खिड़की पे खड़े हो और सामने वाले घर को देखो, बहुत छोटा सा नजर आएगा, लेकिन करीब जाके देखोगे जब आप उस घर को, तो आपको वो घर जो है वो बड़ा नजर आएगा। यानी कि आपके जो ऑब्जेक्ट का साइज होता है वो आपके एंगल पर डिपेंड कर रहा है। ये देखें जरा, मैं आपको इसको डायग्राम से दिखाता हूँ, खुद देखिएगा आप डायग्राम में। सपोज करें जी ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, मैं इस बिल्डिंग को यहां से देख रहा हूँ, इस पॉइंट ए से। जब मैं ए पॉइंट से देख रहा हूँ तो मुझे ये बिल्डिंग, क्योंकि मैं करीब से देख रहा हूँ, मुझे ये बिल्डिंग बड़ी नजर आएगी। पता है क्यों? क्योंकि एंगल बड़ा बन रहा है बिल्डिंग से। देखो, मेरी आंखों को इस पूरी बिल्डिंग को देखने के लिए एक बड़ा एंगल बनाना पड़ रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। लेकिन अगर मैं इस बिल्डिंग को ए के बजाय इस पॉइंट से देखूं, बी पॉइंट से, तो अब इस बिल्डिंग की छत से मेरा एंगल क्या बनेगा? देखें, ये ये एंगल बन रहा है, और देखिए ये एंगल जो है वो छोटा है, ये एंगल जो है वो छोटा हो गया। ये एंगल जो है एक अंदाजे के मुताबिक ये मेरे ख्याल में 60 डिग्री का बन रहा है, और ये वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। सही कह रहा हूँ ना? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप करीब से देखते हो, वो आपको बड़ा पता है क्यों नजर आता है? क्योंकि आपकी आंख उसके पूरे ऑब्जेक्ट की पूरी, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक उसको देखने के लिए बड़ा एंगल बना रही होती है। जबकि अगर आप पीछे से देखोगे, बहुत दूर जाके देखोगे, तो आपको उसकी छत और आपको उसकी जमीन आराम से नजर आ रही होती है, आपकी आंख छोटा एंगल बना रही होती है। दैट एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल, देखने वाला एंगल। इस विजुअल एंगल की वजह से आपका ऑब्जेक्ट का साइज में फर्क आ रहा है, हालांकि ऑब्जेक्ट का साइज सेम है, सिर्फ देखने का एंगल फर्क हो रहा है। क्या ये बिल्डिंग का हाइट कम या ज्यादा हो रही है? नहीं। तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो तो आपकी आंख उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एक एंगल बनाती है। अगर आपने मिसाल के तौर पे इसको देखना है तो आपकी ये आंख है, ये एंगल बन गया, देखो। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो ये आपकी आंख है, ये एंगल बन गया, दैट एंगल, दैट एंगल। जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपकी आंख उस एंगल की टॉप यानी छत से एक एंगल बना रही होती है, दैट एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल। उस एंगल को आप क्या कहते हो? विजुअल एंगल। ये विजुअल एंगल है ए का, ये विजुअल एंगल है बी का। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको उस ऑब्जेक्ट की पूरी हाइट देखने के लिए आपकी आंख उस एंगल उसकी हाइट से एक एंगल बना रही होती है, दैट एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल, देखने वाला एंगल। मजेदार बात यह है कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को करीब से देखते हो, करीब से देखते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो विजुअल एंगल बड़ा होता है। विजुअल एंगल क्या होता है? ज्यादा होता है। और अगर आप पीछे से देखते हो तो फिर जो विजुअल एंगल होता है वो छोटा होता है। ये देखो, छोटा हो गया, विजुअल एंगल जो है वो
छोटा होता है। यानी अगर आपका देखने का ये जो विजुअल एंगल है इंक्रीज कर दूंगा मैं, ये ज़्यादा है और ये वाला थीटा जो है वो कम है, तो अगर आपका विजुअल एंगल इंक्रीज हो जाता है ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हुआ नजर आएगा, विजुअल एंगल डिक्रीज हो जाता है तो ऑब्जेक्ट का साइज कम नजर आएगा। यही वजह है कि पहाड़ जब हम करीब से देखते हैं तो हमें बड़ा नजर आता है, दूर से देखते हैं तो हमें छोटा नजर आता है। क्यों, क्या वजह है? वही वजह है जो मैं आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप पहाड़ को करीब से देखोगे, करीब से देखोगे तो आपको पहाड़ बड़ा नजर क्यों आएगा? क्योंकि आपकी आंख विजुअल एंगल बड़ा बना रही होती है। देखा है, बताया ना मैंने, करीब से देखोगे तो विजुअल एंगल ज्यादा बनता है, और जब विजुअल एंगल ज्यादा बनता है तो ऑब्जेक्ट का साइज आपको बड़ा लगेगा। लेकिन उसी पहाड़ को अगर आप बहुत दूर जाके पीछे से देखोगे तो आपका विजुअल एंगल कम हो जाता है, और विजुअल एंगल कम होने की वजह से आपको उस ऑब्जेक्ट का साइज छोटा नजर आता है। तो यहाँ ये जहन में रख लो, सीधी सी बात, कि विजुअल एंगल अगर बड़ा होगा, विजुअल एंगल जो है वो इंक्रीज कर दें, अगर हम इंक्रीज कर दें तो साइज जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट का बड़ा नजर आता है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी तरह अगर हम विजुअल एंगल को कम कर देंगे, पीछे जाएं और वो एंगल कम हो जाएगा, तो फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, मैं करीब आया, विजुअल एंगल ज़्यादा हो गया, ऑब्जेक्ट का साइज मुझे बड़ा नज़र आएगा। जब मैं पीछे जाऊंगा विजुअल एंगल कम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज मुझे कम नज़र आएगा। जितना हम करीब जाते जाएंगे विजुअल एंगल उतना इंक्रीज होता जाएगा, साइज उसका उतना इंक्रीज होता जाएगा। ये हम करीब जा रहे हैं ऑब्जेक्ट के, और जितना हम दूर जाते जाएंगे विजुअल एंगल डिक्रीज होता जाएगा और ऑब्जेक्ट का साइज भी कम होता जाएगा। यही वजह है कि अगर आपके पास यहाँ पर बैठे हुए और एक क्लिफ्टन की बिल्डिंग को देखोगे, क्योंकि आप दूर हो तो आपका विजुअल एंगल कम होता है, आपको उस क्लिफ्टन की बिल्डिंग छोटी नज़र आएगी। लेकिन अगर आप क्लिफ्टन जाके देखोगे उस बिल्डिंग को, तो चूंकि आप उस बिल्डिंग के करीब हो गए तो अब आपका विजुअल एंगल इंक्रीज हो गया है, और अब आपको वो ऑब्जेक्ट जो बिल्डिंग है वो काफ़ी बड़ी नज़र आती है। तो ये विजुअल एंगल होता है। ये 2-3 ट्रेंड याद रखिएगा, इंशाल्लाह इसको अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। क्या ट्रेंड याद रखिएगा? विजुअल एंगल क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो हमारी आंख एक एंगल बना रही होती है, दैट एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल। और ट्रेंड क्या है? अगर हम उस किसी भी ऑब्जेक्ट के हम करीब होंगे, विजुअल एंगल इंक्रीज हुआ हुआ होता है, हमें ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा हुआ नजर आएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट से हम जितना दूर जाते जाएंगे विजुअल एंगल उतना कम होता जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज हमें उतना छोटा होता जाएगा, ऑब्जेक्ट हमें उतना छोटा नजर आता जाएगा। तो अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा साइज में देखना है, उसके करीब चले जाओ। जितना करीब जाते जाओगे, ये वाली करीब जाते जाओगे, विजुअल एंगल इंक्रीज होता जाएगा और ऑब्जेक्ट का साइज भी जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। यही असल रीजन है माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनके पीछे। ये तो माइक्रोस्कोप होते हैं, माइक्रोस्कोप क्या करते हैं? छोटा सा बैक्टीरिया होता है, उसका बड़ा सा साइज बना देते हैं। इसके पीछे यही लॉजिक होती है। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है जी? आपको ऑब्जेक्ट के करीब ला रहा होता है किसी तरह। देखिएगा अभी आप, जब हम आपको बताएंगे तब देखिएगा। माइक्रोस्कोप क्या करेगा? आपको ऑब्जेक्ट के करीब ला रहा होता है। करीब लाने से क्या होता है? विजुअल एंगल इंक्रीज हो जाता है और आपको ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो इंक्रीज हुआ हुआ नजर आता है। समझ आई बात? तो ये जरा ट्रेंड याद रखिएगा, ऑप्टिकल डिवाइसेस में ये चीज काम आएगी। एंगुलर मैग्निफिकेशन फिर इसी चीज से रिलेट होती है। इन्हीं दो एंगलों के दरमियान जो है ना वो रेशियो को कहेंगे हम एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगल्स के दरमियान रेशियो होंगे। तो ये जरा ट्रेंड याद रखिएगा, बड़ा काम का है जी। क्या कि अगर आपकी आंख हर ऑब्जेक्ट से एक एंगल बनाती है, दैट एंगल इज कॉल्ड विजुअल एंगल। आप ऑब्जेक्ट के जितना करीब होगे विजुअल एंगल उतना बड़ा हुआ होगा, जितना दूर जाओगे विजुअल एंगल उतना छोटा हो जाएगा। और जितना एंगल विजुअल एंगल बड़ा हुआ होता है, ऑब्जेक्ट का साइज आपको इंक्रीज नजर आएगा। विजुअल एंगल छोटा होगा तो ऑब्जेक्ट आपको छोटा नजर आएगा। ठीक है जी, यहाँ पर हम